चेतनता को विघटित करना। सामान्य परिस्थितियों में जब सब कुछ अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चल रहा हो, अपने जीवन में अधिक चेतना लाना आवश्यक है। इस तरह आपकी उपस्थिति शक्ति बढ़ती है। यह आपके और आपके आसपास उच्च कंपन प्रवृत्ति का एक ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी अचेतना, कोई नकारात्मकता, कोई कलह या हिंसा उस क्षेत्र में प्रवेश करके जीवित नहीं रह सकती, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार जीवित नहीं रह सकता। जब आप अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनना सीख जाते हैं, जो मौजूद रहने का एक अनिवार्य हिस्सा है, तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं जब आप पहली बार सामान्य बेहोशी की पृष्ठभूमि स्थैतिक के बारे में जागरूक होते हैं और महसूस करते हैं कि आप कितना कम वास्तव में आप अपने भीतर सहज हैं। अपनी सोच के स्तर पर आपको निर्णय, असंतोष और वर्तमान से दूर मानसिक प्रक्षेपण के रूप में बहुत अधिक प्रतिरोध मिलेगा। भावनात्मक स्तर पर बेचैनी, तनाव, ऊब या घबराहट का भाव रहेगा। दोनों ही मन के अभ्यस्त प्रतिरोध स्वरूप के पहलू हैं। उन कई तरीकों पर गौर करें जिनमें आवश्यक निर्णय है, जो है उसके प्रति प्रतिरोध और वर्तमान को नकारने के माध्यम से आपके भीतर बेचैनी, असंतोष और तनाव पैदा होता है। कोई भी अचेतन चीज जब विलीन हो जाती है, जब आप उस पर चेतना का प्रकाश डालते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि सामान्य अचेतना को कैसे विघटित किया जाए, तो उसकी उपस्थिति का प्रकाश चमक उठेगा। और जब भी आप इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस करेंगे, तो गहरी अचेतना से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि सामान्य बेहोशी का शुरू में पता लगाना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि यह बहुत सामान्य है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की निगरानी करने की आदत बनाएं। क्या मैं इस समय सहज हूँ? अपने आप से बार बार पूछने के लिए एक अच्छा प्रश्न है। या आप पूछ सकते हैं, इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है? कम से कम आपके अंदर क्या चल रहा है, उसमें उतनी ही दिलचस्पी रखें जितना कि बाहर हो रही है। यदि आप अंदर ठीक से आ जाएं, तो बाहर भी अपनी जगह पर आ जाएगा। प्राथमिक वास्तविकता भीतर है, द्वितीय वास्तविकता बाहर है। लेकिन इन सवालों का जवाब तुरंत ना दें। अपना ध्यान अंदर की ओर निर्देशित करें। अपने अंदर झांक के देखो, आपका मन किस प्रकार के विचार उत्पन्न कर रहा है। आप क्या महसूस करते हो? अपना ध्यान शरीर की ओर निर्देशित करें। क्या कोई तनाव है? एक बार जब आपको पता चल जाए कि बेचैनी का स्तर निम्न है, पृष्ठभूमि स्थिर है, तो देखें आप किस तरह से जीवन से बच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं या जीवन को नकार रहे हैं, अभी को नकार रहे हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें लोग अनजाने में वर्तमान क्षण का विरोध करते हैं। अभ्यास के साथ आपकी आत्मनिरीक्षण, अपनी आंतरिक स्थिति की निगरानी करने की शक्ति तेज हो जाएगी। आप जहां भी हो, समग्रता से वहीं रहें। क्या आप तनाव में हैं? क्या आप भविष्य तक पहुंचने में इतने व्यस्त हैं कि वर्तमान वहां तक पहुंचने का साधन मात्र बनकर रह गया है? तनाव यहाँ होने के कारण वहां होने की इच्छा के कारण होता है, या वर्तमान में होने के कारण
लेकिन भविष्य में रहने की इच्छा के कारण होता है। यह एक ऐसा विभाजन है जो आपको अंदर से तोड़ देता है। क्या अतीत आपका बहुत ध्यान खींचता है? क्या आप अक्सर इसके बारे में सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बात करते हैं और सोचते हैं? आपने जो महान चीजें हासिल की हैं, आपके साहसिक कार्य या अनुभव या आपकी पीड़ित कहानी और वो भयानक चीजें जो आपके साथ की गई, या शायद आपने किसी और के साथ क्या किया? क्या आपकी विचार प्रक्रियाएं अपराध बोध, गर्व, आक्रोश, क्रोध, अफसोस या आत्मदया पैदा करती हैं? तब आप न केवल अपने बारे में गलत धारणा को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अपने मानस में अतीत का संचय बनाकर अपने शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करने में भी मदद कर रहे हैं। अपने आसपास के उन लोगों को देखकर इसकी पुष्टि करें जिनमें अतीत को पकड़कर रखने की प्रबल प्रवृत्ति है। हर क्षण अतीत के प्रति मरो। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका उल्लेख केवल तभी करें जब यह वर्तमान के लिए बिल्कुल प्रासंगिक हो। इस क्षण की शक्ति और अस्तित्व की परिपूर्णता को महसूस करें। अपनी उपस्थिति महसूस करें। क्या आप चिंतित हैं? क्या आपके मन में कई क्या होगा अगर विचार हैं? आप अपने दिमाग से पहचाने जाते हैं जो खुद को एक काल्पनिक भविष्य की स्थिति में पेश कर रहा है और डर पैदा कर रहा है। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप ऐसी स्थिति से निपट सकें, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। यह एक मानसिक प्रेत है। आप केवल वर्तमान क्षण को स्वीकार करके इस स्वास्थ्य और जीवन को नष्ट करने वाले पागलपन को रोक सकते हैं। अपने श्वास के प्रति जागरूक बने। अपने शरीर के अंदर और बाहर बहती हवा को महसूस करें। अपने आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करें। अपने वास्तविक जीवन में काल्पनिक मन के अनुमानों के विपरीत आपको कभी भी किस चीज से निपटना है, उसका सामना करना है, वह यही क्षण है। अपने आप से पूछें कि आपको अभी कौन सी समस्या है। अगले साल, कल या अभी से 5 मिनट बाद नहीं, इस क्षण में क्या गलत है। आप हमेशा वर्तमान का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप भविष्य का कभी भी सामना नहीं कर सकते और ना ही आपको ऐसा करना होगा। उत्तर, ताकत, सही कार्रवाई या संसाधन तब मौजूद होंगे जब आपको इसकी आवश्यकता होगी, ना पहले ना बाद में। क्या आप आदतन इंतजार करते हैं? आप अपने जीवन का कितना समय इंतजार में बिताते हैं, जिसे मैं लघु स्तर की प्रतीक्षा कहता हूँ? वह डाकघर में, ट्रैफिक जाम में, हवाई अड्डे पर या किसी के आने, काम खत्म करने के लिए कतार में इंतजार करना इत्यादि है। बड़े पैमाने पर इंतजार का अर्थ है अगली छुट्टियों का इंतजार करना, बेहतर नौकरी के लिए, बच्चों के बड़े होने के लिए, वास्तव में सार्थक रिश्ते के लिए, सफलता के लिए, पैसा कमाने के लिए, महत्वपूर्ण होने के लिए, प्रबुद्ध होने के लिए। लोगों के लिए अपना पूरा जीवन जीना शुरू करने के इंतजार में बिताना कितना असामान्य बात नहीं है। इंतजार करना मन की एक अवस्था है। मूल रूप से इसका मतलब है कि आप भविष्य चाहते हैं। तुम्हें वर्तमान नहीं चाहिए। आप वह नहीं चाहते जो आपके पास है, और आप वह चाहते हैं जो आपको नहीं मिला है। हर प्रकार की प्रतीक्षा के साथ आप अनजाने में अपने यहाँ और अभी, जहाँ आप नहीं होना चाहते हैं,
और अनुमानित भविष्य जहां आप होना चाहते हैं के बीच आंतरिक संघर्ष पैदा करते हैं। यह आपके वर्तमान को खोकर आपके जीवन की गुणवत्ता को बहुत कम कर देता है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग समृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह भविष्य में नहीं आ सकता। जब आप अपनी वर्तमान वास्तविकता का सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं और पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, आप कहाँ हैं, कौन है और आप अभी क्या कर रहे हैं, जब आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि आपको क्या मिला है, तो आपको जो मिला है उसके लिए मैं आभारी हूँ, जो है उसके लिए आभारी हो, होने के लिए आभारी हो, वर्तमान क्षण के लिए आभार और अभी जीवन की परिपूर्णता ही सच्ची समृद्धि है। यह भविष्य में नहीं आ सकता। फिर समय के साथ वह समृद्धि पुरुष आपके लिए विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है। यदि आप अपने पास जो कुछ है उससे असंतुष्ट हैं या अपने वर्तमान अभाव को लेकर भी निराश या क्रोधित हैं, तो वह विघटित चेतना आपको अमीर बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन भले ही आप लाखों कमाते हों, आप अभाव की आंतरिक स्थिति का अनुभव करते रहेंगे और अंदर ही अंदर आप अधूरापन महसूस करते रहेंगे। आपके पास कई रोमांचक अनुभव हो सकते हैं जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन वे आएंगे और चले जाएंगे और आपको हमेशा एक खाली भावना और आगे की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की आवश्यकता के साथ छोड़ देंगे। आप बीइंग में बने नहीं रहेंगे, इसलिए अब जीवन की परिपूर्णता महसूस नहीं करेंगे। केवल यही सच्ची समृद्धि है। मन की स्थिति समझकर प्रतीक्षा करना छोड़ दें। जब आप अपने आप को प्रतीक्षा में फिसलते हुए पाएं, तो इससे बाहर निकलिए, वर्तमान क्षण में आइए, बस रहो और होने का आनंद लो। यदि आप मौजूद हैं, तो आपको कभी भी किसी चीज के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो अगली बार जब कोई कहे आपको इंतजार कराने के लिए खेद है, तो आप जवाब दे सकते हैं, यह ठीक है, मैं इंतजार नहीं कर रहा था, मैं बस यहाँ खड़ा होकर आनंद ले रहा था अपनी खुशी में। ये वर्तमान क्षण को नकारने की कुछ आदतन दिमागी रणनीतियां हैं जो हमेशा बेहोशी का हिस्सा हैं। उन्हें नजरअंदाज करना आसान है क्योंकि वे सामान्य जीवन का एक हिस्सा है। सतत असंतोष की पृष्ठभूमि स्थिर। जितना अधिक आप अपनी आंतरिक मानसिक भावनात्मक स्थिति की निगरानी करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही यह जानना आसान हो जाएगा कि आप कब अतीत या भविष्य में फंस गए हैं, जिसे बेहोश कहा जा सकता है, और समय के सपने से बाहर वर्तमान में जागना। लेकिन सावधान रहें, मन की पहचान के आधार पर झूठा दुखी आत्म समय पर रहता है। वह जानता है कि वर्तमान क्षण उसकी अपनी मृत्यु है और इसलिए उसे इससे बहुत खतरा महसूस होता है। यह आपको इससे बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह आपको समय में फंसाए रखने की कोशिश करेगा। एक अर्थ में उपस्थिति की स्थिति की तुलना प्रतीक्षा से की जा सकती है। यह गुणात्मक रूप से भिन्न प्रकार की प्रतीक्षा है जिसके लिए आपकी पूरी सतर्कता की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षण कुछ घटित हो सकता है और यदि आप पूरी तरह से जगे हुए नहीं हैं, बिल्कुल शांत नहीं हैं, तो आप इसे चूक जाएंगे। उस अवस्था में आपको सारा ध्यान अभी में होता है। दीवा स्वप्न देखने, सोचने, याद रखने
अनुमान लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई भय नहीं है, केवल सतर्क उपस्थिति है। आप अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ, अपनी प्रत्येक कोशिका के साथ मौजूद हैं। उस अवस्था में आप, जिसका एक अतीत और एक भविष्य है, वह व्यक्तित्व यदि आप चाहें तो अब शायद ही वहाँ है और कुछ भी मूल्यवान नहीं खोया है। आप अभी भी मूलतः आप ही हैं। वास्तव में आप पहले की तुलना में कहीं अधिक पूर्ण रूप से स्वयं हैं, या यूँ कहें कि केवल आप अब ही वास्तव में स्वयं हैं। अतीत आपकी उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता। आपको अपने अचेतन अतीत के बारे में जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है, वर्तमान की चुनौतियाँ उसे सामने लाएंगी। यदि आप अतीत में उतरेंगे तो यह एक अथाह गड्ढा बन जाएगा। हमेशा अधिक होता है। आप सोच सकते हैं कि अतीत को समझने या उससे मुक्त होने के लिए आपको अधिक समय चाहिए। दूसरे शब्दों में, भविष्य अंततः आपको अतीत से मुक्त कर देगा। यह एक भ्रम है। केवल वर्तमान ही आपको अतीत से मुक्त कर सकता है। अधिक समय आपको समय से मुक्त नहीं कर सकता। अभी की शक्ति तक पहुँचे, यही कुंजी है। अभी की शक्ति कोई और नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति की शक्ति है। आपकी चेतना विचार रूपों से मुक्त है। इसीलिए वर्तमान के स्तर पर अतीत से निपटें। जितना अधिक आप अतीत पर ध्यान देंगे, उतना ही अधिक आप इसे सक्रिय करेंगे और उतनी ही अधिक संभावना होगी आप इससे अपना स्वयं बना लें। गलत ना समझें, ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन अतीत को अतीत की तरह नहीं। वर्तमान पर ध्यान दो। अपने व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाओं, मनोदशाओं, विचारों, भावनाओं, भय और इच्छाओं पर ध्यान दें जैसे वे वर्तमान में घटित होती हैं। तुम्हारे अंदर अतीत है। यदि आप उन सभी चीज़ों की आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक रूप से नहीं बल्कि गैर निर्णयात्मक रूप से देखने के लिए पर्याप्त रूप से उपस्थित हो सकते हैं, तो आप अतीत से निपट रहे हैं और अपनी उपस्थिति की शक्ति के माध्यम से इसे विघटित कर रहे हैं। अतीत में जाकर आप स्वयं को नहीं पा सकते। आप वर्तमान में आकर स्वयं को पाते हैं।